हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने सर्फेक्टेंट के बारे में स्टडी किया। आज के सभी टॉपिक सर्फेक्टेंट से ही रिलेटेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है HLB स्केल। ये एक स्केल होता है जिसमें हम सर्फेक्टेंट के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जो HLB है उसका मतलब है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। इससे पता चलेगा कि सर्फेक्टेंट का नेचर हाइड्रोफिलिक है या फिर लिपोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग और लिपोफिलिक यानी कि लिपिड लविंग। HLB सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिन इन 1949। सर ग्रिफिन ने HLB सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। HLB system consists and scale in which value are assigned to different surfactant according to their nature। अब HLB system क्या है? HLB system में क्या होता है? एक स्केल होता है जिसमें वैल्यू असाइंड होती है, मतलब कुछ वैल्यूज दी होती हैं जिनसे हमें सर्फेक्टेंट के नेचर का पता चलता है उनकी वैल्यूज के बेस पे। जैसे कि ये एक स्केल है, इसमें क्या 1 से 20 तक वैल्यूज होती हैं, जिनमें से पहली जो 10 हैं वो क्या है? लिपोफिलिक होते हैं। यानी कि अगर पहले 10 में से नंबर है तो इसका मतलब कि जो सर्फेक्टेंट का नेचर है वो क्या है? लिपोफिलिक है। और 11 से लेके 20 तक क्या है? हाइड्रोफिलिक होता है। तो HLB सिस्टम है, इसमें एक स्केल पे जो वैल्यूज हैं उसके बेस पे हम सर्फेक्टेंट के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 to 20 ऑन HLB स्केल रिप्रेजेंट लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो वैल्यू है HLB स्केल पे वो कितनी होती है? 1 से लेके 20 तक होती हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं कि सर्फेक्टेंट का नेचर लिपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है। अगर उसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक आती है तो इसका मतलब क्या है? जो सर्फेक्टेंट है वो लिपोफिलिक है। और अगर वैल्यू 11 से लेके 20 के बीच में आती है तो इसका मतलब सर्फेक्टेंट का नेचर क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हायर नंबर इंडिकेट दैट एजेंट इज हाइड्रोफिलिक। जितना ज्यादा नंबर होगा उससे हमें पता चलेगा कि जो सर्फेक्टेंट है वो हाइड्रोफिलिक है। यानी कि अगर आप इस स्केल में देख रहे हो तो जैसे जैसे हम हायर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है? हाइड्रोफिलिक आ रहा है। और जब हम लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो सर्फेक्टेंट का नेचर क्या है? लिपोफिलिक। ठीक है, तो ये हमारे इस HLB स्केल में होता है। एक बार हम इस स्केल को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 1 to 20 तक वैल्यू होती हैं। पहली 1 से 10 तक लिपोफिलिक है, देन 11 to 20 क्या है? हाइड्रोफिलिक। अब लिपोफिलिक में क्या है? जो 1 से लेकर 3 तक यानी कि 1 to 3 तक यहाँ पे क्या है? जो सर्फेक्टेंट किस टाइप के होंगे? एंटी फोमिंग एजेंट होंगे। यानी कि फोम को बनने से रोकते हैं, जैसे झाग से बनते हैं ना, उनको बनने से रोकते हैं, इस टाइप के सर्फेक्टेंट है। उसके बाद इस स्केल में वैल्यू 3 to 8 तक क्या है? वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या है? हमने 2 तरह के इमल्शंस पढ़ने हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल में क्या है? जो वाटर है वो कम अमाउंट में है, जैसे कि हमने सॉल्यूशन में पढ़ा कि सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा में। तो यहाँ पे क्या है? जो वाटर है वो एक तरह से सोल्यूट हो गया। ये क्या है? वाटर कम अमाउंट में होता है और ऑयल ज्यादा अमाउंट में होता है। और ऑयल इन वाटर में क्या है? ऑयल जो है वो कम अमाउंट में होगा और वाटर क्या है? ज्यादा अमाउंट में होगा। अब जो 3 से लेके 8 तक है वो इस वाले इमल्शन को यानी वाटर इन ऑयल वाले इमल्शन को स्टेबल करने के काम आते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद क्या है? 8 से लेके 16 तक जो है वो ऑयल इन वाटर वाले इमल्शन है, यानी कि वो इस टाइप के इमल्शन को स्टेबल करने के काम आते हैं। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद 8 के बाद 9 to 16 क्या है? ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट है। देन जो 13 to 16 की वैल्यू है HLB स्केल में, उस टाइप के सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट का बिहेवियर शो करते हैं। जो डिटर्जेंट हम कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं वो इस तरह के नेचर के होते हैं जिनको हम क्या है? साफ सफाई के लिए यूज कर सकें। नेक्स्ट है 16 to 20। 16 to 20 क्या है? सोल्यूबलाइजिंग एजेंट होते हैं। इनको हम इसी वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये टाइप है सर्फेक्टेंट की कि सर्फेक्टेंट इस नेचर के हो सकते हैं। इसमें वही है जो अभी हमने स्केल में देखा। HLB वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट। जो 1 वाली वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करती है? कि जो सर्फेक्टेंट है वो किस तरह का? वो ऑयल में सोल्यूबल है, यानी कि लिपोफिलिक नेचर का है। HLB वैल्यू ऑफ 20 इंडिकेट। जो 20 लास्ट वाली वैल्यू है, मतलब कि 1 to 10 तो क्या है? लिपोफिलिक है सभी, और 11 to 20 क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो सर्फेक्टेंट है वो वाटर में सोल्यूबल होने वाला है। HLB वैल्यू ऑफ 3 to 8 इंडिकेट
इंडिकेट 3 से लेके 8 तक अगर HLB स्केल में वैल्यू है तो इसका मतलब सर्फेक्टेंट कैसा है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि वो वाटर इन ऑयल वाली इमल्शन को स्टेबल करने के काम आता है। 8 to 16 वैल्यू है HLB स्केल में तो इसका मतलब वो क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। लास्ट है 16 to 20 वैल्यू इंडिकेट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की जो सर्फेक्टेंट है अगर वैल्यू HLB स्केल में 16 to 20 तक आती है तो सर्फेक्टेंट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एज अ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। HLB वैल्यू का फॉर्मूला है HLB इज इक्वल टू में हाइड्रोफिलिक अपॉन में लिपोफिलिक। अब इसको ऐसे देखो कि HLB क्या है, अब इसमें देखो कि जैसे जैसे हमारी HLB की हाइड्रोफिलिक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या है, HLB इंक्रीज हो रही है, यानी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोफिलिक की। और जैसे जैसे लिपोफिलिक की वैल्यू बढ़ रही है HLB वैल्यू क्या है, घट रही है। वही हमने स्केल में देखा था, शुरू में तो क्या है, लिपोफिलिक है। अगर HLB की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि हायर पे जाएंगे तो क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर आएगा सर्फेक्टेंट का। ठीक है, स्केल में क्या है, हाइड्रोफिलिक में जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे क्या हाइड्रोफिलिक नेचर आ रहा था, और जैसे जैसे हम क्या है कम वैल्यू की तरफ आ रहे हैं तो कैसा नेचर आ रहा है, लिपोफिलिक। तो ये सिंपल वही है कि HLB जो है वो हाइड्रोफिलिक की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। HLB की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोफिलिक नेचर क्या है, बढ़ेगा सर्फेक्टेंट का, और जैसे जैसे HLB की वैल्यू घटेगी तो हम लिपोफिलिक नेचर की तरफ आएंगे। ठीक है, अब हम देखें तो HLB वैल्यू को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ HLB वैल्यू, इसको हम दो मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उसमें स्पोनिफिकेशन और एसिड वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर आपको परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड और परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का बता रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो उसमें जो वैल्यू दी होगी आप उसी हिसाब से फॉर्मूला पुट करोगे। जैसे फर्स्ट मेथड है HLB इज इक्वल टू में 20 इंटू में 1 माइनस SA। अब S क्या है, यहाँ पे स्पोनिफिकेशन वैल्यू है और A क्या है, एसिड वैल्यू है। ये स्पोनिफिकेशन और एसिड वैल्यू को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और सेकंड इसका मेथड है HLB इज इक्वल टू में E प्लस में P अपॉन में 5। अब E क्या है यहाँ पे, परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, और P क्या है यहाँ पे, परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, और ये स्पोनिफिकेशन और एसिड वैल्यू दी हुई है तो HLB की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ HLB स्केल की HLB स्केल की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ इसका यूज होता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट। HLB स्केल की हेल्प से पता चल जाएगा कि सर्फेक्टेंट किस नेचर का है, लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ये जरूरी है ताकि हमें सर्फेक्टेंट के नेचर का पता हो। ठीक है, जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हो उसमें हम उसको सर्फेक्टेंट को यूज कर रहे हैं। तो ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइक क्रीम, शैम्पूज, लोशन एटसेट्रा। HLB स्केल क्या है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन में भी काम आता है। जैसे हम क्रीम, शैम्पू, लोशन वगैरह तैयार करते हैं तो इससे क्या है, हमें पता चल जाएगा कि सर्फेक्टेंट किस नेचर का है और हमें कहाँ पे उसका यूज करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन को हम एक बार सिंपल ऐसे समझें, इसमें क्या है, वाटर है और हमने कोई ऐसी प्रिपरेशन बनानी है इसमें क्या है, हम यहाँ पे ऑयल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऑयल क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑयल के अलावा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, उसको ऐड करेंगे और हमें पता है कि वाटर और ऑयल या फिर वाटर और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसके लिए क्या है, हम यहाँ पे सर्फेक्टेंट को डालते हैं। ठीक है, वो सर्फेक्टेंट यहाँ पे क्या काम करते हैं, एज अ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। वो क्या है, इन दोनों को आपस में सोल्यूबल करवाने की कोशिश करेंगे। अब हमने लास्ट वीडियो में सर्फेक्टेंट
के बारे में डिस्कस किया तो वो क्या है, माइसिल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इसकी हेल्प से क्या, जो ये वाला एरिया है वो तो जो आउटर का ये जो उसका हेड है ये तो वाटर के साथ जाके सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब ये फॉर्म होगा तो ये वाटर के साथ अटैच हो जाएगा। और जो ये इनर वाला एरिया है यहाँ पे जिसको हम कोर बोलते हैं, इसमें क्या है, ऑयल जाके अटैच हो जाएगा, जो ऑयल या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, जिससे ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक स्टेबल प्रिपरेशन बनेगी। तो इसीलिए क्या है, जो सोल्यूबलाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे, सरफेक्टेंट है, और वही ऑयल और वाटर को या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी एक्वस मीडियम में सोल्यूबल करवाने की कोशिश करते हैं और वहां उनकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सिस्टम। इसमें क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्वस सिस्टम में सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की प्रेजेंस में, सरफेक्टेंट क्या है, इन दोनों को सोल्यूबल करवाने का काम करेगा, इज कॉल्ड सोल्यूबलाइजेशन। तो ये क्या है, सोल्यूबलाइजेशन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर कोर ऑफ माइसेल व्हाइल पोलर मॉलिक्यूल गेट एब्सॉर्ब्ड एट माइसेल सरफेस। अब ये क्या फिनोमेना फॉलो करते हैं, जो पोलर वाला है यानी कि हेड है इसका, वो क्या पोलर नेचर का हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, और जो नॉन पोलर वाला है वो क्या, टेल, और वो किस नेचर की है, लिपोफिलिक। तो ये क्या करेगा, हमने एक कंसेप्ट सुना है लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर वाला क्या है, पोलर वाले के साथ जाके अटैच होगा, यानी कि जो एक्वस मीडियम है वो तो उसके हेड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जो ऑयल वाला पार्ट है वो क्या है, तेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या है, वो आपस में सोल्यूबल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, एक माइसिल फॉर्म होती है जो क्या है, इस पूरे मैकेनिज्म को करवाती है। Amphiphilic groups are arranged in such a way so that their polar group is toward aqueous phase when lipophilic group is inside the micelle। अब एम्पीफिलिक क्या है, हमने पढ़ा था कि सरफेक्टेंट में क्या होता है, एक तो हेड ग्रुप होता है और एक क्या है, टेल होता है। अब ये जो हेड ग्रुप होती है ये कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, यानी ये वाटर से लव करने वाली है। ये क्या है, पोलर होती है, तो ये क्या करेगी, एक्वस मीडियम के साथ जाके अटैच हो जाएगी। और जो ये टेल है ये कैसे नेचर का है, नॉन पोलर है, तो ये क्या करेगी, ऑयल वाले पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या है, जो ऑयल और वाटर है वो दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगी यहाँ पे अंदर, तो ये क्या, एक्वस वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा और अंदर की साइड जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे वो टेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। वही इसमें है कि जो पोलर ग्रुप है वो एक्वस फेज के साथ जाके अटैच हो जाएगा, उस तरफ मूव करेगा, और जो लिपोफिलिक ग्रुप क्या है वो माइसिल, ये जो माइसिल फॉर्म हुई है इसके इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है सोल्यूबलाइजेशन का, और इसमें क्या काम करता है, सरफेक्टेंट एज अ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है डिटर्जेंसी। इट इज अ फिनोमेना इन विच डर्ट और फॉरेन मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेसेस विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट। अब क्या है, ये सिंपल सा डिटर्जेंसी क्या है, हम जो कपड़े धोते हैं वही क्या है, डिटर्जेंसी है। ये वो फिनोमेना है जिसमें डर्ट या फिर कोई भी अदर फॉरेन पार्टिकल रिमूव किया जाता है सरफेस से, ठीक है। अब जो भी अगर हम कोई किसी भी चीज को साफ कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं या अदर उसके अलावा भी, तो वहां से क्या है, उसके सरफेस से हम जो भी डर्ट है और फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट की हेल्प से। अब यहाँ पे सरफेक्टेंट कैसे काम करेगा, डिटर्जेंट की तरह। जैसे हमने पढ़ा था कि HLB वैल्यू में अगर वैल्यू 13 टू लेके 16 तक आती है तो वहां पे सरफेक्टेंट क्या है, डिटर्जेंट की तरह भी काम करता है। तो इसी तरह क्या है, अब क्या करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, मान लो ये कोई कपड़ा है या कुछ भी सब्सटेंस है, यहाँ पे ये दाग लगा हुआ है, ठीक है। दे हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज, ये क्या है, इनके पास गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने देखा हो तो कि सिंपल पानी से हम किसी भी चीज को, डर्ट को अगर हम हेड वॉश कर रहे हैं या फिर हमने कपड़े धोने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल पानी से यूज करते हैं तो उससे वो डर्ट नहीं हटती ना, तो उसके लिए हमें कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट, सर धोने के लिए शैम्पू, इनका यूज करना पड़ता है। तो वो क्या करेंगे, वहां से उस
डर्ट पार्टिकल को, डर्ट को रिमूव कर देते हैं। दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग एडहेशन फोर्स बिटवीन डर्ट एंड द सरफेस एंड डर्ट गेट रिमूव्ड। अब ये क्या करते हैं, इसमें हमने क्या है यहाँ पे सर्फेक्टेंट डाला या कोई डिटर्जेंट डाला, मानो कपड़े धो रहे हैं हम, तो ये क्या करेंगे, ये इस पार्टिकल और इस कपड़े के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, एडहेशन फोर्स को कम कर देंगे, जिससे क्या है ये एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देंगे। अगर किसी चीज के बीच में फोर्स कम होती है तो वो एक दूसरे से लूज हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो वही सर्फेक्टेंट यहाँ पे क्या करेगा, आके इस डर्ट और इस कपड़े के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, फोर्स कम करवा देगा, जिसकी वजह से ये इससे अलग होना शुरू हो जाएगा और डर्ट यहाँ से निकल जाएगी। अब सर्फेक्टेंट क्या करता है, जब इसको वो रिमूव करता है तो खुद उसकी जगह यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो खुद यहाँ आ जाता है, खुद यहाँ आके चार्ज जनरेट करता है और डर्ट पार्टिकल ताकि यहाँ पे दोबारा ना आ सके। मतलब अब यहाँ पे क्या है, ये वो कपड़ा यहाँ से डर्ट उसने हटा दी और खुद उसकी जगह पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रहता है ताकि ये डर्ट वाला पार्टिकल इसमें दोबारा ना आ सके। आफ्टर दिस सर्फेक्टेंट गेट एब्जॉर्ब टू द पार्टिकल सरफेस, जो पार्टिकल का सरफेस था, डर्ट पार्टिकल सरफेस, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है एंड डेवलप चार्ज, और उसके बाद वहां पे क्या है, एक चार्ज जनरेट कर लेता है देयर विच प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ डर्ट ऑन द सोलर सरफेस, जिसकी वजह से क्या है, वहां पे वो उस डर्ट पार्टिकल को डिपोजिट नहीं होने देता उस सरफेस पे, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है डिटर्जेंसी का। इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको ये पूरी यूनिट अच्छे से समझ में आई हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।